कल मैं भी मौके पर जब गया था तो वहाँ पर कई सांसद आए हुए थे आपके पार्टी के, लेकिन आप नहीं पहुँची। ऐसे तमाम प्रश्न उठ जी रहे थे कि काजल निषाद जी नहीं आई हैं, वो मुंबई में रील बना रही हैं, ऐसे बातें लोग कर गुड, रहे हैं अच्छी बात है। इस टाइप देखिए के। ये मूर्खों की प्रश्न बात का मैं प्रश्न मुझसे जी पूछने के लिए कई लोग कहते कि अगर आप उनसे बात करिएगा तो ये पूछिएगा कि आप क्यों नहीं आए। तो इस बात का आप उत्तर देंगे? बिल्कुल मैं दूंगी। पहली बात तो मूर्ख जो है ना, जो समझदार है ना, वो ऐसी बात करते नहीं। जो मूर्ख भरे पड़े हैं ना, जिन्होंने मुझे ना जिताकर रवि किशन जी को जिताया, ऐसे मूर्ख बहुत इस तरह के सवाल करेंगे। धर्मात्मा निषाद के मामले में पुलिस जांच कर रही है, कल उनका दाह संस्कार हुआ। अब आपके आगे की रणनीति का कुछ आप खुलासा करेंगी? आगे की रणनीति क्या है उनको न्याय दिलाने के लिए? जब आप चुनाव लड़ रही थी तो आपके प्रतिद्वंदी रवि किशन को चर्चा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। काजल निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी और इस समय पूरे शहर में, गोरखपुर शहर में एक मामला चल रहा है। गोरखपुर क्या, पूर्वांचल की राजनीति इससे गर्म हो चुकी जी है धर्मात्मा निषाद केस को लेकर के। आपने उस केस पर अभी तक अध्ययन कर लिया होगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे चैनल पे क्या देना चाहेंगी आप? किस तरह से आप इस केस को देखती हैं, धर्मात्मा निषाद केस को? जी, ये बहुत ही गलत हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक धर्मात्मा निषाद जी जो है वो हमारे भाई थे, हमारे समाज के थे, शान थे और निषाद पार्टी के युवा क्रांतिकारी नेता थे। जिस तरह से उन्होंने पोस्ट अपनी लिखी और पोस्ट में जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई, अपनी पीड़ा बताई, उनको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, सारी चीजें उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई इस तरह से आपको टॉर्चर करे तो इंसान इस तरह से कदम ले लेता है। तो इसे मैं आत्महत्या नहीं कहूंगी, इसे मैं उनको पकड़ने वाली। तो यूपी पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं लिया। साफ साफ धर्मात्मा भाई ने साफ अक्षरों में 4 नाम लिखे थे, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, प्रवीण निषाद जी, सरवन निषाद जी और जयप्रकाश निषाद जी। लेकिन जयप्रकाश को ही पकड़ा गया या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये 3 जो बाप बेटे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं? सबूत तो है। धर्मात्मा निषाद जी ने अपना पोस्ट में पूरा सबूत लिखा। उन्होंने आखिर में ये भी लिखा है कि मैं ये कदम इसलिए उठा रहा हूं कि ये मुझे टॉर्चर करते थे। संजय निषाद जी, उनके बेटे प्रवीण निषाद जी, श्रवण निषाद जी और जयप्रकाश निषाद जी, साफ उन्होंने लिखा है। अब यूपी पुलिस को या माननीय मुख्यमंत्री जी को और क्या सबूत चाहिए? किस तरह से इस मामले को घुमाया जा रहा है मंत्री जी द्वारा, संजय निषाद जी द्वारा, किस तरह से घुमाया जा रहा है कि बाहर ताला मार दिया गया था, या ये इनके पार्टी के कुछ लोग लाइव आकर ये कह रहे हैं कि घटना 8:30 बजे की थी तो 9:30 बजे पोस्ट क्यों पड़ी? मामले को घुमा क्यों रहे हैं? सर्वप्रथम तो ये आपकी पार्टी के युवा नेता थे, आप ही की पार्टी के। आपको 10 साल जीवन के दिए। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है भाई। 10 साल दिए, ना अपनी पत्नी को देखे, ना अपनी बच्ची को वो समय दिए, ना परिवार को समय दिए, आपको समय दिए। आपकी पार्टी के युवा नेता के साथ कुछ गलत घटना भी हो जाती है, तब भी इंसान उनके दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। मंत्री जी पहुंचे तो नहीं, लेकिन उल्टा अपनी रैली भी बंद नहीं कर रहे। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? मुझे बताइए। गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। इससे बड़ा सबूत तो कुछ है नहीं। फिर भी योगी जी की सरकार है, पुलिस प्रशासन वहां की जो है नाकाम है। मैं समझती हूँ, मैं यूपी पुलिस को अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ मित्र भाई। मैं समाजवादी पार्टी की नेता हूँ, लोकप्रिय नेता हूँ। मेरी साइकिल चोरी हो गई, तो साइकिल भी जो वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? बीच बीच में आपका फोन आ जा रहा है। आप साइकिल चोरी की बात कर रही हैं? आ जा रहा है। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है ना? हाँ, तो बिल्कुल मैं पहुंच रही है। यूपी पुलिस को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी साइकिल भी नहीं ढूंढ पा रहे। उन्हें कुछ पूछे तो वो ठीक है करते हैं, ओके ओके करते हैं। उनसे होता ही नहीं है, उनसे ढूंढा जाता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं। और किसी भी मामले में कोई पूछताछ करे तो उनको फर्क पड़ता ही नहीं है, उनको पड़ी ही नहीं है। हर मामले में ओके ओके कहेंगे, हर मामले में ठीक है कहेंगे। ये जो सॉन्ग है ना, ये इन्हीं के ऊपर बना है। यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है।
लेकिन काजल जी, मंत्री संजय निषाद खुद ये कह रहे हैं कि इस मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए। धर्मात्मा निषाद एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ये कर सकते हैं, ये एक साजिश का हिस्सा है। वो तो खुद इस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो संजय निषाद जी इस तरह से कह रहे हैं, संजय निषाद जी का नाम भी है पोस्ट में, फिर भी वो इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जयप्रकाश निषाद जी भी कह रहे होंगे, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो संजय निषाद जी के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि आपकी पार्टी के मंत्री है। भाई कानून तो सबके लिए एक बराबर है ना, संविधान में तो सबके लिए एक बराबर धाराएं लिखी हुई है कि भाई जो गलती करेगा फिर उनको सजा मिलेगी, तो उनको सजा क्यों नहीं? ठीक है, वो कह रहे हैं कि मामले की गंभीरता से जांच करे, पर कम से कम एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जयप्रकाश को ही क्यों चुना गया? चारों नाम में से कुछ ऐसे गोटियां फेंकी थी क्या कि जो जिसका नाम आएगा उसी के ऊपर एफआईआर हम दर्ज करेंगे? ऐसा था क्या? ऐसा है क्या? या कुछ ऐसा भाजपा में नया रीत निकला है क्या कि 4 का नाम है, अच्छा ठीक हुआ, चला चिट्ठी निकाला, जेकर नाम आई ओकरे खिलाफ हुई, ऐसा है क्या? जांच तो होती रहेगी, लेकिन यूपी पुलिस एफआईआर तो दर्ज करे, वो भी नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें शासन सत्ता उत्तर प्रदेश सरकार का दबाव है पुलिस के प्रति मुकदमा न दर्ज करने के लिए? हाँ, दबाव है ना, पूरा दबाव है, इसीलिए तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये इतिहास में मुझे लग रहा है पहली बार हुआ होगा ऐसा कि पूरा सबूत है, एविडेंस है, नाम क्लियरली नाम लिखे हुए हैं, उसके बावजूद भी तीनों चारों में से सिर्फ एक को आप पकड़ गए, बाकी 3 को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो आपके सांसद है, विधायक है, मंत्री है, पर इंसान तो है ना, गुनहगार तो हुए ना। तो फिर मैं निवेदन करती हूँ आपके जरिए, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके भी नाम उसमें शामिल हो एफआईआर। चलिए, 1 मिनट के लिए आपके निवेदन को वो स्वीकार नहीं करते हैं तो आप लोग क्या, समाजवादी पार्टी, काजल निषाद क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी साथी हर ऐसी घटना पर खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के घर में इस तरह से घटना होती है तो वहां जाना, उनको मुआवजा देना, उनकी लड़ाई लड़ना, ये समाजवादी ही तो करते हैं। कहाँ कोई कर रहा है? भाजपा वाले कर रहे हैं। अमटोरा वाले केस में कौन भाजपा वाला आया था? नहीं। क्यों? रवि किशन जी क्यों नहीं दिखाई देते हैं? जीते हैं ना क्षेत्र में। मुझे तो मेरा वनवास मुबारक हो गया, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई ये मेरा वनवास है, खत्म करिए खत्म करिए। मेरा वनवास नहीं खत्म हुआ तो मुझे मेरा वनवास मुबारक, लेकिन जो जीते हैं उनको तो उनका क्षेत्र मुबारक होना चाहिए ना, उनको अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए ना, क्यों नहीं गए? इसी तरह ऐसी कोई भी घटना होती है तो समाजवादी ही जाते हैं, भाजपा के लोग नहीं जाते। दूसरी बात, इससे बहुत बड़ा सबक मिलेगा, ये जो मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे या कोई भी जांच न करते हुए इनको सजा नहीं मिलेगी और ये साफ तौर पर छूट जाएंगे, जिस तरह कसरवल कांड में ये अखिलेश निषाद जी की हत्या करवा के साफ तौर पे छूट गए। कितने ही हमारे निषाद भाई कसरवल कांड में, कितने ही निषाद भाई जेल में बंद है तो संजय निषाद जी उनको देखने भी नहीं गए, उनको छोड़कर भाग गए। उनका खर्चा बर्चा, पानी, खाना पीना पूरा कर रही थी बेचारी चंचला निषाद जी और ऐसी और अन्य महिलाएं। तो ये मेरे समाज को सबसे बड़ा सबक मिलेगा कि भाजपा के मंत्री रहते हुए जब कोई कांड करेंगे तो इनके ऊपर कोई भी कुछ भी होने वाला नहीं है, इनको आंच भी नहीं आने वाली है। उससे सीख मिलेगी समाज को और अगले चुनाव में वो दिखाएंगे। काजल जी, अभी 2-3 बातें आपने कही वो मैंने पॉइंट कर ली कि आप एक वनवास का जिक्र की, उसे ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरा कि वहाँ समाजवादी साथी या समाजवादी पार्टी की आपने बात की कि लोग पहुँचे। कल मैं भी मौके पर जब गया था तो वहाँ पर कई सांसद आए हुए थे आपके पार्टी के, लेकिन आप नहीं पहुँची। ऐसे तमाम प्रश्न उठ रहे थे कि काजल निषाद जी नहीं आई हैं, वो मुंबई में रील बना रही हैं, ऐसे बातें लोग कर रहे हैं इस टाइप। देखिए, मूर्खों की बात का मैं प्रश्न मुझसे पूछने के लिए कई लोग कहते कि अगर आप उनसे बात करिएगा तो ये पूछिएगा कि आप क्यों नहीं आए, तो इस बात का आप उत्तर देंगे? बिल्कुल मैं दूंगी। पहली बात तो मूर्ख जो है ना, जो समझदार है ना, वो ऐसी बात करते नहीं। जो मूर्ख भरे पड़े हैं ना, जिन्होंने मुझे ना जिताकर रवि किशन जी को जिताया, ऐसे मूर्ख बहुत इस तरह के सवाल करेंगे। पहली बात तो ये मतलब जो लोग कि मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो लगातार मुझे फोन आ रहे थे, जो मेरा एक मामला फंसा हुआ 10 साल से,
मुझे लगातार कोर्ट कचहरी, पुलिस चौकी लगातार फोन आ रहे थे, मैं उनको निपटाना चाहती थी, लेकिन चुनाव के चलते और क्षेत्र के चलते मैं जा नहीं पा रही थी। अब वो मेरी जिंदगी का बैरिकेड बन गया है, उसको हटाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्षेत्र में रह नहीं पा रही हूँ ये मामले की वजह से। लगातार मुझे फोन आ रहा है कि आपका आना जरूरी है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो वैसे हो जाएगा। इस मामले को निपटाना बेहद जरूरी है, जो समझदार लोग हैं वो जान रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो मामला है मेरा, वो पेपर में भी आया था, ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही बातें बना रही हूँ, ये पेपर में भी आया था। मेरी तो लड़ाई है ये है, और 10-12 जो घर फंसे हुए बिल्डर के चक्कर में, मैं उनकी भी लड़ाई लड़ रही हूँ। इस मामले को खत्म करना बेहद जरूरी है, इसलिए मेरा मुंबई में अभी रहकर इस मामले को खत्म करना बेहद जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे खत्म करके ही आऊंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का बैरिकेड है, इसे हटाना बेहद जरूरी है, ताकि मैं अपने क्षेत्र में समय दे पाऊं। जी, आपने एक सवाल का जवाब दिया, दूसरा वनवास वाला क्लियर कर देंगे? देखिए, मैंने पहले ही अपने समाज को भी कहा था और सभी को कहा था कि गोरखपुर के निषाद समाज पर पूरी दुनिया की नजर है, कि निषाद होकर आप किसे जिता रहे, रवि किशन को या निषाद की जो बहू है उनको जिता रहे। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरा वनवास है, इसे खत्म कीजिए, पर मेरा वनवास खत्म नहीं हुआ। तो वनवास खत्म नहीं हुआ तो मुझे मेरा वनवास मुबारक, और जिसका वनवास खत्म हो गया, जो क्षेत्र में सांसद बना लिया उन्होंने, वो सांसद जाए, देखे, ऐसे कोई भी मामले है तो उनको जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते हैं। दूसरी ये बात कि एक हमारे ही निषाद समाज के एक भाई है, जिन्होंने रवि किशन जी के किसी वीडियो पर लिखा था कि मैं उनवल का रहने वाला हूँ, निषाद ही थे मेरे, और साहनी लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं उनवल का रहने वाला हूँ सांसद जी, और पहले ही मेरा घर पड़ता है, और आप मेरे घर पे आए थे, मैंने आपको भोजन भी करवाया था, और पूरे घर भर का दबा के आपको वोट दिया, और आपने आनन फानन में उनवल की एक अस्पताल को गोद ले लिया, और अब वो अस्पताल जर्जर हालत में है। जो आप कहते हैं कि गोरखपुर स्वर्ग है, तो देखिए इस तरह की मेरा ही निषाद भाई, वोट किसे देना है इनको? रवि किशन को। लड़ कौन रही है? इनकी बहू, इनकी बेटी, इनके समाज, और वोट उनको देना है। तो उनको अब बुलाना चाहिए ना, अब उनको कहना चाहिए ना कि उनवल का ये जो अस्पताल आपने गोद लिया है, ये अभी गोद में ही है, इनको चलना सिखाइए। ये सवाल पूछना, जिन्होंने दबा के वोट दिया, ये सवाल पूछे ना, बोले ना, कभी भी किसी मामले में, घटना में क्यों नहीं पहुंचते। दूसरी बात, माननीय संजय निषाद जी जो महामना, और ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं उनकी विचारधारा के, जो महामूर्ख, जो कहते हैं कि काजल तो पंडित है, काजल तो पंडित है, काजल तो पंडित थी, ये तो ब्राह्मण की बेटी है, इनको वोट नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी शादी करके निषाद समाज में आए तो वो निषाद हो गई, उनको वोट नहीं देना, लेकिन ब्राह्मण का बेटा रवि किशन, उनको वोट देना है। मतलब ये कहाँ का न्याय है? मैं ब्राह्मण हो जाती हूँ भाई, जब मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मैं ब्राह्मण की बेटी नजर आती हूँ। तो मैं शादी करके आई, मुझे 25 साल हो गए निषाद समाज, मैं हाउस वाइफ थी, तब किसी को दिक्कत नहीं थी। मैं जूठे बर्तन धो रही थी तो किसी को दिक्कत नहीं थी कि पंडित की बेटी है, इससे जूठे बर्तन मत धुलाओ। मैं कपड़े धो रही थी घर भर का, और घर भर का खाना बना रही थी, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, अभी भी करती हूँ, अभी भी मैं हाउस वाइफ भी हूँ, तो किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जब आप नेता बन जाते हो तो उनको अचानक याद आता है, अरे ये तो ब्राह्मण की बेटी है, इसे कैसे वोट देंगे। तब तो ये, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाकर मैंने निवेदन किया है अन्य समाज की बेटियों से कि बच्चियों, बेटियों, किसी भी समाज में आप शादी कर लेना, अपने माँ बाप की मर्जी से कर लेना, लेकिन निषाद समाज में आप शादी मत करना, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप हाउसवाइफ रहेंगी, कपड़ा पोछा लत्ता करती रहेंगी, तब तक आप अन्य समाज की नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस वुमन बनेंगी, या आप कोई और करियर में आगे बढ़ेंगी, या नेता बन जाएंगी, वैसे ही आपको कहेंगे, ये समाज के ही लोग कहेंगे कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो पंडित, तो मुझे मेरा वनवास मुबारक। क्या कर सकती हूँ मैं? जी, आपने वनवास को समझाया। काजल जी, अभी बात करने की कुछ मिनट दौरान आपने ये कहा है कि रवि किशन को जो लोग वोट दिए हैं वो बेवकूफ़ है, अभी आप बात कर रही थी। मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा बात करते हुए कहा है। चलिए, आप इस बात मैंने से ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे पंडित पंडित कहते हैं एक महामना जैसे लोग, और एक कुछ महामूर्ख लोग, जो मुझे पंडित पंडित नहीं, हमारे
मैंने आपकी बात को उस समय काटा नहीं, 3 मिनट पहले हमारी अगर ये वीडियो मैं उस जगह को रिवाइंड कर दे दूंगा कि आपने कहा जो लोग मुझे वोट दिए और रवि किशन को वोट दिए वो बेवकूफ़ लोग थे। ये अगर मैंने कहा तो आप मुझे रिवाइंड करके दिखा दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल हम उसी मामले पर फिर से आ जाते हैं, धर्मात्मा निषाद के मामले पे। धर्मात्मा निषाद के मामले में पुलिस जांच कर रही है, कल उनका दाह संस्कार हुआ। अब आपके आगे की रणनीति का कुछ आप खुलासा करेंगे? आगे की रणनीति क्या है उनको न्याय दिलाने के लिए? उनको न्याय दिलाने के लिए हम पूरे समाज एकजुट हैं, उनको न्याय दिलाएंगे, उनके घर परिवार की सुरक्षा और रक्षा करेंगे जिस तरह से उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। उनकी अंतिम इच्छा ये भी थी कि उनकी मेरे पास पूरा उनका जो है ना लिखा हुआ है, तो उनकी अंतिम इच्छा जो थी वो ये भी थी कि अपने निषाद समाज के सभी समाज सेवियों और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाते हुए डॉक्टर संजय निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य करें। ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाएं, ये कार्य करें। ये हम जरूर करेंगे। ऐसे धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाने का कार्य हम एकजुट होकर समाज के लोग करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा क्योंकि जितना नुकसान निषाद समाज का अन्य दलों ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे ने किया है। ये भी उन्होंने कहा। ये बात सही है, अगर हमारे समाज का कोई नुकसान करेगा तो हम उसके लिए रणनीति बनाएंगे, उस पर कार्य करेंगे। जैसे ही मेरा ये काम समाप्त हो जाएगा, मेरा ये केस वाला मामला खत्म हो जाएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। और मैं हमेशा, क्योंकि मैं वहां की बहू हूं, वहीं रहती हूँ। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है मेरे भाई, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है कि मैं यहाँ आकर ऐश कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ या शूटिंग कर रही हूँ। कितने लोग कहते हैं शूटिंग कर रही हूँ तो दिखेगा ना। शूटिंग घर परिवार को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए टीवी पे आता है ना। तो काहे नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ शूटिंग, मैं अपना काम खत्म कर रही हूँ और काम खत्म करने के बाद तुरंत अपने क्षेत्र में जाऊंगी, अपने लोगों के बीच में। जी, अंतिम में एक सवाल करके इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। एक चर्चा ऐसी चल रही है कि आपके जब आप चुनाव लड़ रही थी तो आपके प्रतिद्वंदी रवि किशन को चर्चा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। अच्छी बात है, मुबारक हो उनको। अगर आप वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको कैसा लगेगा? बस मुबारकबाद देंगे उनको, अच्छी बात है। और जी तोड़ मेहनत करके अपने क्षेत्र में काम करेंगे, करना चाहिए। जो जीतेगा उनको काम। देखिए मैं एक बात बता रही, पढ़ाई लिखाई में भी यही आता है, नागरिक शास्त्र में भी यही आता है कि क्षेत्र को संभालने वाला विधायक जो है वो अपने क्षेत्र को संभालेगा, सांसद जो है वो लोकसभा का जो सांसद है तो वो अपने क्षेत्र को संभालेगा, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य को संभालेगा। यही लोग ना संभालेंगे, हारे हुए लोग नहीं संभालेंगे ना। जीते कौन है? सांसद है तो संभाले अपने क्षेत्र को, जो जीतेगा वही अपने क्षेत्र को संभालेगा। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो और अच्छी बात है। अभी तो ओनवल को नहीं देख रहे हैं या अभी अस्पताल को स्वर्ग नहीं बना रहे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो शायद बना देंगे, अच्छी बात। यही तो चाहिए ना, काम ही तो चाहिए जनता को, काम करे बस, और क्या है। जी चलिए, आप हमारे साथ इतनी देर जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। नमस्कार।